Hello everyone, welcome back to the channel. So today we will start our new topic, our new unit, which is third unit of statistics, measures of dispersion. So first of all, let's understand what is dispersion. So dispersion is nothing but it describes how far a data set is spread from the center. Clear? Now there are some objectives which are given over here. First one is to check the reliability of average. Second, to compare the variability of two or more series. Like if we are having two datas and we need to compare like which one is best, which one is not. So we can also do that with the help of dispersion concept. Then it's a statistical quality control. And now see there is a difference between absolute and relative measures. Absolute is nothing but when we expressed the answer in the same unit in which the data is expressed is known as absolute value. And when we are giving the answer after converting it into the form of ratio or percentage, then it will be known as relative measure, because in this we are independent of unit. The answer is independent of unit. We do not need to consider the unit in which the data is given to us. We just need to provide the percentage or have to give the answer in the ratio form. That's why it is also known as coefficient of dispersion. So whenever the question demands coefficient of dispersion, so we have to provide the answer in terms of percentage or in the form of ratio. I hope this is clear. And then we will be doing types, range, variance. You all are aware that range is nothing but the difference between the highest and the lowest value. Now what is variance, what is standard deviation, that we will be doing. I will be providing you each and every formula. On that basis only we will be doing the questions, the numerical questions. Okay, so let's start with the formulas. सो आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे मीन के अंदर, मीडियन के अंदर, मोड के अंदर, तो हमारे पास दो तरीके की सीरीज़ होती थी. एक होती थी हमारी अनग्रुप्ड सीरीज़ जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ भी बोलते हैं, और एक हमारी होती थी ग्रुप्ड सीरीज़. ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिविएशन के टाइम पे भी हमारी ये दोनों सीरीज़ हैं. ठीक है, अब ये दोनों सीरीज़ के जो फॉर्मूलेज हैं वो हम देखेंगे. अनग्रुप्ड सीरीज़ में हम जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसके लिए हम सिग्मा ये लगाते हैं, साइन होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का, ये अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बाय एन और होल स्क्वायर. ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, जिसके अंदर आपको पता है एक्स बार इज़ नथिंग बट द मीन एंड एन इज़ व्हाट, एन भी तो आपको पता होगा ना क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना. अब इसको भी सिग्मा बोलते हैं और इसको भी सिग्मा बोलते हैं. ग्रीक सिग्मा है ये, इसको सिग्मा बोलते हैं. सिग्मा आपको पता है इनके सम जो लास्ट में सम मिलता है उसको हम यूज़ करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना. उसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी बाय एन होल स्क्वायर. आपको पता है डी क्या होता है, डी इज़ नथिंग बट एक्स आई माइनस ए मतलब हमारा अज्यूमी. ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, मान लो बड़ी वैल्यूज़ हैं तो ये चीज़ काफ़ी ईजी रहेगी. नाउ लेट्स सी द फॉर्मूलाज फॉर ग्रुप सीरीज़. फर्स्ट, ग्रुप के अंदर हमेशा दो पार्ट आपको देखे हैं आपने, एक तो होती है डिस्क्रीट सीरीज़ और दूसरी होती है हमारी कंटिन्यूस सीरीज़. डिस्क्रीट सीरीज़ के फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल्स टू रूट अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन. क्लियर, जिसके अंदर एफ आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, बाकी सारी चीज़ें तो मेनली सेम है बट ये जो एन है ये आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है. आई होप इतना आपको याद होगा. और इसी को आप और कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी बाय एन होल स्क्वायर, in which your d will be equals to xi minus a. क्लियर, ज़्यादातर देखो सारी चीज़ें सेम है, बस क्या आ गया यहाँ पे f आ गया. क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी होगी. अब कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्या है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है.
पहला वाला फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। जो दूसरा है उसमें क्या आएगा, सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी बाय एन होल स्क्वायर इनटू में एच। जो ये एच आया ये एक सिर्फ चेंज है, बाकी सारे फॉर्मूला सेम है। और एक चीज़ आपने और नोटिस करनी है कि एक और चेंज क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका डी किसके इक्वल होगा, एक्स आई माइनस ए बाई एच के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप फॉर्मूले देखिए, आता है रेंज का। ठीक है, रेंज कैसे निकालते हैं आपको पता है, एल माइनस एस, दैट मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये आपका होता है रेंज। अब आपको पता है कोफिशिएंट निकालने की बात आई करी थी, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में आया कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है एल माइनस एस बाय एल प्लस एस। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सो बिफोर कोफिशिएंट ऑफ रेंज, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आपको मैंने ये नहीं बताया कि वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वेरिएंस इज नथिंग बट एस डी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स सिग्मा होल स्क्वायर विल गिव यू व्हाट, वेरिएंस। वो आपको वेरिएंस की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। क्लियर। उसके बाद अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बार इंटू 100 एंड व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा एक्स बार। ठीक है, तो जब हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं निकालना और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो हमने सिग्मा एक्स बार करना है। दिस इज़ अ फॉर्मूला, आप इनको याद कर लो और इन्हीं से सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर। नाउ लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन। इन्होंने क्या बोला है कि हमें रेंज निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इससे क्या होगा, अगर हम ये करते हैं तो हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ निकालना है। अब आप ये देखो क्वेश्चन में कौन सी सीरीज़ है, दिस इज डिस्क्रीट सीरीज ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, अब आप देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए जिससे आपको पता चले कि आपने क्या फाइंड आउट करना है। सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा व्हाट, डिस्क्रीट सीरीज है, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। हमको ये सब कुछ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपना एक्स बार निकालिए, दैट मीन्स फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट मीन। आप मीन निकालिए, सबसे पहले आप ये काम कीजिए। क्लियर। अब मीन कैसे निकालेंगे, आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय एन। दिस इज द फॉर्मूला। अब आप सिंपल क्या करो, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करो और एक्स आई एफ आई निकालो। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आपको देती हूँ। सो ये मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली है, एक्स आई इंटू एफ आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे पूरी आंसर बना लिए हैं। अब इनका जब मैं टोटल करूँगी सो आई एम गेटिंग 4500। अब सिंपल 4500 को जब आप एन मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 45। तो मेरे को आंसर क्या रिसीव हुआ 45। ये तो हमारा निकल गया मीन, जो कि हमारा पहला स्टेप था। अब हमें सेकेंड स्टेप पे क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार ये फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहीं एक थर्ड कॉलम बनाते हैं जिसमें एक्स माइनस एक्स बार करते हैं। एक्स बार क्या है हमारा 45, सारी एक्स की वैल्यू में से आप 45 को माइनस कर दीजिए। अब देखो 5 माइनस 45 कितना होगा -40। ठीक है, तो ऐसे करिए और सारी वैल्यूज़ को निकालिए। 15 माइनस 45 माइनस 30, 20 10 0 10 20 30। तो ये आपको सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, एक्स माइनस एक्स बार करेंगे। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनका स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर ले लीजिए, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, 1600 900 400 100 0 100 400 एंड 900। अब इनको ये जो आपकी वैल्यूज़ आई हैं इनको आपको f से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो
एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही हमें यहाँ पे करना है, और बाद में ये सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद इनका टोटल वो आपको चाहिए। तो फटाफट से कैलकुलेशन कीजिए, एफ को मल्टीप्लाई कीजिए एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर से। सो देखिए मैंने क्या करा, इन सबको मल्टीप्लाई करा एफ को एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर से, और मेरे को ये सारी वैल्यू मिली, और बाद में मैंने इनका क्या कर लिया, सम कर ले लिया, और मेरा आंसर आया 34,200। अब मेरे को क्या करना होगा, अब मेरे को फाइंड आउट करना है मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि हम कैसे निकालेंगे, ये सारी वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में पुट करके। तो देखिए सिग्मा इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू आई, सिग्मा इसकी 34,200 डिवाइड बाय 100 n, तो आपका आंसर अंडर रूट 342। अब आप 342 का जब अंडर रूट लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, आपको वैल्यू मिलेगी 18.49। तो आपका 18.49 क्या आ गया, स्टैंडर्ड डिविएशन। दिस इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए कहा था। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको वेरिएंस भी तो निकालना था, तो वेरिएंस के लिए क्या करना है, सिग्मा का स्क्वायर, क्या वैल्यू है 18.49 है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगी 342। तो आप सिंपल लिख सकते हैं वेरिएंस इज 342। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, वेरिएंस आ गया, और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। अब देखिए और क्या फाइंड आउट करना था, तो हम क्या क्या निकाल चुके हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल चुके हैं, वेरिएंस निकाल चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन और साथ ही साथ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, सिग्मा एक्स बार इंटू 100। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू क्या थी 18.49 डिवाइड बाय 45, ये हमारा मीन था, इंटू 100। तो आपको क्या मिल जाएगी, आपके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और साथ ही साथ अभी बाद में कैलकुलेट करना, पहले आप देख लो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स बार दैट मीन्स 18.49 डिवाइड बाय 45। कीजिए कैलकुलेशन। सो अब हमें निकालना है रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दैट मीन्स लार्जेस्ट माइनस एस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, चेक करो अपने सारे डेटा के अंदर, आपको ये चेक करना है कि आपकी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो कुछ दिक्कत नहीं है, 75 इज़ योर हाईएस्ट, दैट मीन्स योर लार्जेस्ट वैल्यू, एंड 5 इज़ योर स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्लियर, हम एक्स में से तो देखेंगे ना वैल्यू को, तो कुछ मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 75 माइनस 5 करेंगे विच इज़ 70। और जब आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज़ नथिंग बट L माइनस एस डिवाइड बाय L प्लस एस। L माइनस एस इज 70, L माइनस एस इज 70, L प्लस एस 75 प्लस 5 दैट मीन्स 70 बाय 80। तो ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इज इट क्लियर? सो इस तरीके से हमने हमारे पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, रेंज भी और कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया हो। डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेन है फॉर्मूले को याद करो। क्लियर?